65th क्वेश्चन जो पूछा गया है मैच द कॉलम से कि मैच द कंपाउंड रिटन इन कॉलम 1 विथ इट्स नेचर इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो कंपाउंड दिया हुआ है, ए ऑप्शन नेफ्थलीन, बी ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन, सी ऑप्शन हेक्सेन और डी ऑप्शन फ्यूरॉन। इस पर्टिकुलर मैचिंग आपको करनी है। पी एलिफेटिक, क्यू एरोमेटिक, आर एलिसाइक्लिक, एस हेट्रोसाइक्लिक और टी होमोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन कौन से हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं ए साइक्लिक, जिसमें साइकिल ना हो, और दूसरा बोलते हैं साइक्लिक, जिसमें साइकिल हो। इसी ए साइक्लिक कंपाउंड का एक नाम और है, वो नाम है एलिफेटिक कंपाउंड है। तो जैसे कि नाम से लग रहा है ए साइक्लिक मतलब विदाउट साइकिल, ठीक है। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर साइकिल ना हो, जैसे अल्कीन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकती है। जिसमें साइकिल ना हो ऐसा कोई भी कंपाउंड, चाहे सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, फंक्शनल ग्रुप हो ना हो, ऐसा मैटर नहीं करता है। बस एक चीज़, उसके अंदर साइकिल नहीं होनी चाहिए। इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं ए साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड फर्दर तीन तरह के होते हैं। एक जिसे बोला जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा जिसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और तीसरा जिसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप एलिसाइक्लिक, जैसे नाम से लग रहा है एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, उसी कंपाउंड को बोलना है एलिसाइक्लिक। जैसे आप यहाँ पे अल्कीन लिया है, ठीक है, तो यही अल्कीन अगर यहाँ पर साइक्लो अल्कीन हो जाए तो ये एलिसाइक्लिक है। ए साइक्लिक पर आपने अल्कीन लिया है, यही अल्कीन यहाँ पर साइक्लिक अल्कीन हो जाए तो एलिसाइक्लिक है। यहाँ आपने ईथर लिया है, यही ईथर अगर साइक्लिक ईथर हो जाए तो आपका एलिसाइक्लिक है। मतलब एलिफेटिक कंपाउंड अगर साइक्लिक फॉर्म में हो जाए तो इन कंपाउंड को बोलते हैं एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए चार कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। अगर ये चारों कंडीशन मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड करता है तो वो एरोमेटिक है। पहला, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब अगर साइकिल बनाया है तो साइकिल हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होना चाहिए। और तीसरा, मॉलिक्यूल एज ए होल मस्ट बी प्लानर और नियरली प्लानर, मतलब मॉलिक्यूल को ओवरऑल से प्लानर नियरली प्लानर होना चाहिए। और चौथा, टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन नंबर, दैट इज मस्ट फॉलो हॉकल्स रूल, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी अगेन चार कंडीशन है। अगर मॉलिक्यूल इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है तो बोलना है उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और एंटी एरोमेटिक की पहली तीन कंडीशन एग्जैक्टली वही है जो एरोमेटिक की है, दैट इज मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर। और चौथे में डिफरेंसेस है, और चौथा है टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट है 4n पाई इलेक्ट्रॉन इन नंबर। तो इसके बेसिस हम बताते हैं कि कौन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। चूँकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए नॉर्मल किताबों में इस पर्टिकुलर के बारे में जिक्र हम नहीं करते हैं। और इसलिए एनसीईआरटी जैसी किताब भी एंटी एरोमेटिक को सिस्टम से हटाया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट, आईआईटी ने 2013 के अपने पेपर्स में एंटी एरोमेटिक से क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए आप बच्चों को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसी पर्टिकुलर को हम इस क्वेश्चन पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि नेफ्थलीन, तो अगर आप नेफ्थलीन को ध्यान से देखिए तो नेफ्थलीन सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लिक हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल के से प्लानर है, और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10 हैं, और अगर टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं दैट मीन्स ये एरोमेटिक है। तो एलिफेटिक नहीं है, इसे भूल जाइए। एरोमेटिक है, दैट मीन्स आंसर आप क्यू मारोगे। एलिसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, होमोसाइक्लिक है, इसलिए आप टी मारोगे। अगेन यहाँ पे एक टर्म आया है हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। तो अगर रिंग बनाने वाला हर एक एटम अगर कार्बन है तो इस तरह के कंपाउंड को बोलना है होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक है। इसी को हम कार्बोसाइक्लिक
साइक्लिक भी कह सकते हैं। लेकिन अगर रिंग बनाने वाला हर एटम में कोई भी एक एटम कार्बन को छोड़कर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, कोई दूसरा एटम मौजूद हो, कार्बन को छोड़कर, कार्बन के रिंग्स हैं लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा एटम मौजूद है, तो इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब अगर आप ई वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ई वाला ऑप्शन आपका होमोसाइक्लिक, दैट इज रिंग बनाने वाला हर एक एटम जो है वो क्या है, कार्बन, और अगर कार्बन है तो बोलना है होमोसाइक्लिक है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन पे आ जाइए। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि साइक्लोहेक्सीन। तो अगर आप साइक्लोहेक्सीन को ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सीन एलिफेटिक है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, दैट मीन्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, इसलिए आप क्या बोलोगे, एलिफेटिक बी। ठीक है, एक चीज़ ये भी क्लियर रखिए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिफेटिक भी होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन को एलिफेटिक भी बोलना है और एलिसाइक्लिक भी बोलना है। तो पी आंसर सही हो गया, एरोमेटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक आर भी सही हो गया। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, होमोसाइक्लिक, दैट मीन्स टी भी सही हो गया। अब हम सी को देखें तो सी में आपसे पूछा हुआ है हेक्सेन के बारे में। तो हेक्सेन को अगर आप ध्यान से देखो तो हेक्सेन एलिफेटिक है, ओपन चेन है, आपने इसको सही किया। एरोमेटिक नहीं है क्योंकि साइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, होमोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि अगेन ये साइक्लिक नहीं। अब अगर आप अपने डी वाले ऑप्शन पे आओ तो ध्यान से देखो तो यहाँ भी मॉलिक्यूल साइक्लिक है, तो इसका मतलब साइक्लिक वाले फॉर्म पे सोचना है। अब ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है, यह है। ठीक है, इनमें फ्यूरॉन में यहाँ पे जो दो लोन पेयर है उसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ये भी पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह गिनना है। तो 2 4 6, ठीक है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पर्टिकुलर भी आपका एरोमेटिक है। अब आप देखिए, पहला कर रहा है एलिफेटिक, भूल जाइए, दूसरा कर रहा है एरोमेटिक, दैट मीन्स क्यू होगा, तीसरा कर रहा है एलिसाइक्लिक, भूल जाइए, चौथा कर रहा है हेट्रोसाइक्लिक, गुड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, रिंग का पार्ट है, इसलिए इसे हेट्रोसाइक्लिक भी कहना है। और टी कर रहा है होमोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि पूरी रिंग्स के हर एक आइटम कार्बन नहीं। तो दैट मीन्स ए का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका QT, बी का आंसर हो जाएगा PRT, सी का आंसर हो जाएगा P और डी का आंसर हो जाएगा Q और S। तो एक चीज़ ये भी दिमाग में रखना है कि कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं MCQ के, कंपटीशन में जो MCQ के क्वेश्चन बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं, एक ABCD और यहाँ पे PQRS 4 होंगे। ऐसा हो सकता है 1-to-1 मैचिंग कराए, 1-to-1 मैचिंग कराए, तो 1-to-1 मैचिंग भी हो सकती है, लेकिन जब क्वेश्चन के लेवल को टफ बनाना होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो MCQ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अगर ABCD है और यहाँ PQRS है, कभी कभी T भी दे सकता है, और इस पर्टिकुलर में एक से ज़्यादा के साथ भी मैचिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि A की मैचिंग PQRST सबके साथ हो जाए, C की मैचिंग केवल Q के साथ हो, B की मैचिंग R और S के साथ हो जाए, T की मैचिंग T और S के साथ हो जाए, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दैट मीन्स ऐसा हो सकता है जब क्वेश्चन पेपर को आसान बनाना हो तो यहाँ पर 1-to-1 मैचिंग हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन की मैचिंग हो। तो दोनों लेवल में हमको तैयार रहना है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, अगर कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो 1-to-1 मैचिंग से अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए वो मोर देन 1 की मैचिंग भी करा सकता है।